हम बात कर रहे हैं ब्लाउज के मेजरमेंट की। तो मैं आपको ये सारे मेजरमेंट बता देती हूँ कि कौन कौन से मेजरमेंट आपको लेने हैं। तो जितने भी मेजरमेंट यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए हैं वो सभी मेजरमेंट हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 6th क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सब लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। आप सब लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना एक्साइटेड मैं हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने में, उतना ही एक्साइटेड आप हैं डे बाय डे मेरी वीडियोस को देखने में। तो सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब से हम ब्लाउज़ का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हर टाइप का ब्लाउज़ हम अपने इस वीडियोज़ में 100 डेज चैलेंज में 1 बाय 1 करके ऐसे ही कंप्लीट करेंगे अपना पूरा कोर्स। लेकिन पहले हम आपको ब्लाउज़ के बारे में बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें डाउट होता है मेज़रमेंट लेने में ही। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको मेज़रमेंट लेना है, इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेट वीडियो बनाया है ब्लाउज़ के मेज़रमेंट के ऊपर ही, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। क्योंकि हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, हम सबका शोल्डर सबका आर्मोल एक ही जैसा ले लेते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर का हमें नॉलेज ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 36 साइज एक बिल्कुल मीडियम साइज माना जाता है। ज़्यादातर हम 36 साइज एक स्टैंडर्ड साइज ही मानते हैं। जैसे मैं आपको 36 साइज के बारे में ही आज बहुत लंबे से एक्सप्लेन करूंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। 36 साइज अगर हमारा बस्ट साइज है तो उसी से रिलेटेड हमारे बहुत सारे और भी मेजरमेंट आ जाते हैं। जरूरी नहीं है मेरा भी साइज 36 है, आपका भी साइज 36 है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 36 का मैं कोई भी रेडीमेड फर्मा यूज करूंगी तो हम दोनों पे चलेगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आपने कभी नोटिस किया कि 36 साइज अगर बस्ट साइज है तो उसमें आर्मोल सबका अलग अलग होता है, अपर बस्ट सबका अलग अलग होता है। जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पिछले 15 साल से अपना बुटीक और एकेडमी दोनों चला रही हूँ और मैंने पिछले 15 सालों में इतने सारे क्लाइंट का मेजरमेंट लिया है जो धीरे धीरे करके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है। और आज मुझे इतना पता है कि जो भी हम फर्में यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो सभी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैच नहीं करेंगे। किसी किसी का मैच करेगा लेकिन किसी किसी का नहीं करेगा। मेरे खुद के स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस भी देती हूँ, तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो हमारे ऐप के ऊपर होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि मेरा पूरे वर्ल्ड में निशा राजपूत कोचिंग के नाम से ऐप भी है और हम पूरी क्लासेस देते हैं। पूरा स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा स्टिचिंग कोर्स कराते हैं। अगर आप भी हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। तो हम अपनी वीडियो पर आते हैं वापस। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सबसे मैच नहीं करेगा। भले ही हमारा बस्ट साइज है वो सेम है, 36 में आर्मोल 16 इंच भी होता है, 17 भी होता है और 15 भी होता है, इन्हीं के बीच में होता है। तो कितना है किसका वो तो हम बात नहीं पता कर पाएंगे, वो तो मेजरमेंट लेने पर ही तो पता चलेगा। तो जैसे जैसे हमें मेजरमेंट लेना होता है उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना होता है। तो सबका मेजरमेंट अलग है। जैसे हमारे फेस के फीचर्स अलग अलग होते हैं वैसे ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी है, हमारा बॉडी मेजरमेंट भी है, सबका अलग अलग होता है। इसीलिए किसी का किसी से मैच ही नहीं करता। इसीलिए हमें हमेशा अपना बॉडी मेजरमेंट पर फोकस करके तब हमें अपना फैब्रिक कटिंग करना होता है। देखिए, जब भी आपको अपना मेजरमेंट लेना हो तो प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लेना है। जैसे मैं आपको अभी स्वेटर पर दे रही हूँ,
लेकिन आपको कैसे लेना है, एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटी सी टेक्निक है, अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है अपने इस कोर्स में। आपको मिरर के सामने खड़े होना है और आपको अपना जो ऊपर वाला आउटफिट है उसको निकाल देना है, और मिरर के सामने खड़े होंगे तो आप अपने आप को खुद ब खुद देख पाओगे कि आपका शोल्डर, आपका आर्मोल, आपका फ्रंट क्रॉस, आपका बैक क्रॉस ये किस टाइप से है, कितने साइज का है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी मेजरमेंट के बारे में ही। तो सबसे पहले आपको जब भी मेजरमेंट लेना हो, किसी भी आउटफिट का मेजरमेंट लेना हो, जैसे आज हम बात कर रहे हैं ब्लाउज के मेजरमेंट की, तो मैं आपको ये सारे मेजरमेंट बता देती हूँ कि कौन कौन से मेजरमेंट आपको लेने हैं। तो जितने भी मेजरमेंट यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए हैं वो सभी मेजरमेंट हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो सबसे पहले आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर का मेजरमेंट लेने के बाद आप फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस। उसके बाद आप आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप आर्मोल का राइट साइड, आर्मोल का लेफ्ट साइड, दोनों साइड का आपको आर्मोल लेना है। देन उसके बाद आपको अपर बस्ट लेना है, अपर बस्ट लेंगे। उसके बाद बस्ट साइज लेंगे। उसके बाद आपको शोल्डर के मिड पॉइंट से एपेक्स पॉइंट का लेंथ लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लाउज में। उसके बाद आपको वेस्ट साइज लेना है। वेस्ट साइज लेने के बाद आपको शोल्डर के मिड पॉइंट से ही वेस्ट का लेंथ लेना है। वेस्ट लेंथ जब आप ले लेंगे, वेस्ट का फिटिंग आप ले लेंगे, उसके बाद आपको अपना नेक डिसाइड करना है, आप नेक कितना डीप पहनते हैं, बैक कितना पहनते हैं। उसके बाद आपको स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। जब भी आप स्लीव्स का मेजरमेंट लेंगे, स्लीव्स का मेजरमेंट लेने के लिए आपके पास 4 मेजरमेंट ज़रूर होने चाहिए। स्लीव्स का लेंथ, स्लीव्स की फिटिंग, बाइसेप्स का मेजरमेंट और सबसे लास्ट में आपको आर्मोल का मेजरमेंट, जो आप मेजरमेंट लेते हुए ले लेंगे। तो अब मैं आपको वो सारे मेजरमेंट लेना बताऊंगी, कैसे कैसे करके आपको मेजरमेंट लेना है। पहले बात करूंगी इस मेजरमेंट टेप की। आपके पास हमेशा मेजरमेंट टेप का स्टफ बहुत सॉफ्ट वाला होना चाहिए। कभी भी आप मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट टेप बहुत पुराना हो गया है तो मेजरमेंट टेप बहुत हार्ड हो जाता है। जैसे अभी ठंडियाँ गई हैं तो ठंडियों के मौसम में भी क्या होता है, हमारा मेजरमेंट टेप बहुत हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम आती है। तो हमारे टूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो स्टिचिंग करने में हमारे पास टूल्स अच्छा होगा तो हम परफेक्टली मेजरमेंट ले भी पाएंगे। टूल्स अच्छा होने की वजह से हमारी मेजरमेंट में फिनिशिंग आएगा, मेजरमेंट अच्छा होगा तो हमारा कटिंग भी अच्छा होगा, कटिंग अच्छा होगा तो स्टिचिंग अच्छा होगा। जब सारी चीज़ें ही अच्छी होंगी तो फिर फिटिंग अच्छी क्यों नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट लेना। मेजरमेंट टेप को आपको इस तरह से रखना है, नंबरिंग आपकी ऊपर होनी चाहिए और आपको ऐसे शोल्डर के ऊपर रखना है। जिसका जो भी मेजरमेंट होगा वो आपको ले लेना है। किसी का शोल्डर कम भी होता है, किसी का शोल्डर ज़्यादा भी होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो शोल्डर है वो कितना आ रहा है, 1313। ठीक है, अगर हम नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं तो नॉर्मल मेजरमेंट लेंगे। हमारा शोल्डर 13 इंच है, उसके बाद हम बैक क्रॉस नहीं फ्रंट क्रॉस लेंगे, क्योंकि हम खुद का मेजरमेंट तो नहीं ले पाएंगे। बैक क्रॉस का कैसे लेंगे, तो यहाँ पर आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। फ्रंट क्रॉस हमारा 12 इंच है। बैक क्रॉस में आपको 1 इंच प्लस करना है या 1.5 भी प्लस कर सकते हैं। जैसे हम ले लेंगे बैक क्रॉस 13.5, फ्रंट क्रॉस 12, बैक क्रॉस 13.5। खुद का मेजरमेंट आप ऐसे ही लेंगे। सेल्फ मेजरमेंट लेते हैं तो बैक क्रॉस में 1 इंच या 1.5 इंच प्लस कर देते हैं। अब लेते हैं आर्मोल। आर्मोल के लिए आपको मेजरमेंट टेप को ऐसे रखना है और देखिए खुद का मेजरमेंट, सेल्फ मेजरमेंट आप कैसे लेंगे। हमारा जो आर्मोल है वो है फिक्स, अगर आर्मोल हम ले रहे हैं तो हमारा फिक्स आर्मोल होगा 1616। देखिए स्लीव्स लगा रहे हैं ना तो 16 इंच पे लगाएंगे ताकि कंफर्टेबल होता है हमारा आर्मोल। उसके बाद दूसरी साइड का आपको आर्मोल लेना है। अगर आप कट स्लीव नहीं बना रहे हैं तो आपको नॉर्मल लेना है। कट स्लीव बना रहे हैं तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कट स्लीव कैसा पहनते हैं। देखिए हमारा दूसरा साइड भी आर्मोल
16 इंच ही आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड का लेना है। देन उसके बाद आपको अपर बस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो हम लोग ये यूज ही नहीं करते हैं, फ्रंट क्रॉस यूज नहीं करते स्टिचिंग में, बैक क्रॉस यूज नहीं करते हैं, और उसके बाद हमें अपर बस्ट भी यूज नहीं करते हैं हम, तो इसीलिए हमारी स्टिचिंग में प्रॉब्लम आती है। तो हमारा जो अपर बस्ट है वो 34 है, अपर बस्ट 34 है, और बस्ट साइज हमारा 36 है, बस्ट साइज हमारा 36 है। उसके बाद आपको लेना है शोल्डर के बिल्कुल मिड पॉइंट से, यहाँ से आपको एपेक्स पॉइंट का लेंथ लेना है। जैसे हमारा आ रहा है 10.5 आ रहा है। उसके बाद आपको इस तरह से ब्लाउज का लेंथ लेना है, 515 इंच बनाएंगे, 1515। थोड़ा लंबा ब्लाउज ही पहनती हूँ मैं, तो मैं इसीलिए 1515 ले रही हूँ। कितना भी ले सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है, जितना आप पहनते हैं, 14 पहनते हैं 14 ले लीजिए, बट लेना आपको इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद आप वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। वेस्ट के लिए भी आप मेज़रमेंट टेप को ऐसे रखेंगे और ऐसे करके लेंगे। वेस्ट हमारा 29 है, तो हम 29 इंच पे बनाएंगे। अगर लूज़ पहनना है तो 30 पे भी कर सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है कि हमें लूज़ कितना पहनना है, कितना टाइट पहनना है। अगर थोड़ा लूज़ पहनेंगे तो बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं आती, वरना हम जैसे चेयर पे बैठते हैं तो हमारा टम्मी थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा लूज ही रखना होता है। तो मैं यहाँ पर वेस्ट 30 ले रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्लीव्स के बारे में। नेक हमें नॉर्मल रखना है, फ्रंट वाला पार्ट मैं ले रही हूँ 7.5 पे, बैक पार्ट हम डीप बनाएंगे इस बार, तो मैं डीप मेज़रमेंट ले रही हूँ, 12 इंच हम बैक ले रहे हैं। उसके बाद आपको लेना है स्लीव्स। स्लीव्स आपका यहाँ से शुरू होगा जहाँ से आपने शोल्डर का मेज़रमेंट स्टार्ट किया था। हम स्लीव्स का लेंथ ले रहे हैं 9 इंच। स्लीव्स नॉर्मली हमारी इतना ही आजकल ट्रेंड है स्लीव्स का, ज़्यादातर ब्लाउज़ में इतना ही स्लीव चल रहा है। और अब हम स्लीव्स का फिटिंग लेंगे 11 इंच। फिटिंग लेने के बाद आप ऐसे हैंड को फोल्ड करेंगे ताकि आपको पता रहे कि आपका जो स्लीव्स है वो अच्छे से मूव हो रहा है कि नहीं। अगर अच्छे से मूव हो रहा है तो इट मीन्स ये मेज़रमेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आप लेंगे बाइसेप्स का मेज़रमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके पास बाइसेप्स का मेज़रमेंट होना चाहिए। हमारा बाइसेप्स आ रहा है 12.5 हमारा बाइसेप्स है। तो इस तरह से आपको पूरा ब्लाउज का मेज़रमेंट लेना है। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप मेज़रमेंट लेना है, सभी पार्ट्स का मेज़रमेंट लेना है, एक लिस्ट बना लेनी है ताकि कोई भी मेज़रमेंट आपका स्किप ना हो जाए, क्योंकि हर एक मेज़रमेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी मार्किंग में। जब हम ड्राफ्टिंग कटिंग करेंगे तो हर एक मेज़रमेंट को यूज़ करने वाले हैं। तो इसी तरह से हम अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम वीडियोस बनाते रहेंगे 1 बाय 1 करके। आप भी हमारा ऐसे ही साथ देते रहना और कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट करना मत भूलना कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियोस कैसा लग रहा है, सीखने को क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, आपको नया क्या सीखा, ये भी कमेंट करके बताना कि आपने मेरी वीडियो से नया क्या सीखा। और अगर इन्हीं सब चीज़ों को आप डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो मंडे टू फ्राइडे की हमारी डेली की क्लासेस होती है ऑनलाइन में। पूरे वर्ल्ड में हमारी क्लास चलती है और हर जगह से हमारे स्टूडेंट्स हैं, हर जगह से हमारे स्टूडेंट सीखते हैं और सीखने के बाद बुटीक भी ओपन किए हैं और अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक बहुत जल्द लेके आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे, अगर आप भी उनमें से बनना चाहते हैं, अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारे बहुत ही रिजनेबल हमारा फीस है, मंथली 2000 रुपीज़ हम फीस लेते हैं और पूरा डिटेल्स में सिखाते हैं। हमारी क्लास लेने के बाद हमारे किसी भी स्टूडेंट को हम फिटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम सारे डाउट्स अपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही क्लियर करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।